चलो मैं बताता हूँ, हम पढ़ रहे हैं पैरेलल थ्योरम। पैरेलल थ्योरम क्या कहता है कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, कोई बॉडी है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक्सिस के अबाउट, कौन सा एक्सिस, यह एक्सिस है जो कि बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। हमने उस एक्सिस का नाम ए डैश दिया। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम आईसी कहेंगे। जैसे रॉड है, रॉड का, जैसे हमारे पास ये रॉड था, है ना, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट, है ना। हमारे पास एक रिंग था, रिंग के एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था। हमारे पास डिस्क था ना, डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस। इस अबाउट मोमेंट हम निकाल चुके थे, है ना। तो हम इसके अबाउट नहीं, हमें कहेगा अदर देन दिस, कोई और एक्सिस, जनरल एक्सिस के अबाउट, दैट एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। मोमेंट क्या फॉर्मूला पता है, आई ओ डैश इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी एस। आईसी तो हमें पता ही है, तो आईसी सेंटर ऑफ मास से पास करता है एक्सिस, प्लस यह एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। टोटल मास क्या करेंगे हम, टोटल मास एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास कॉन्सेंट्रेटेड है। टोटल मास इस तरह बिहेव करेगा, ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, एम इंटू डी स्क्वायर प्लस कर देंगे। ओके, तो इसके अबाउट जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा, आईसी प्लस प्लस टोटल मास, कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है ना। और इसका इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है डी, है ना, एम इंटू डी स्क्वायर। बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना है। ओके, दीज टू एक्सिस शुड बी पैरेलल। डन है, कोई डाउट है, मैं फिर से बताऊं, समझ में आया, आगे समझ में। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल टू आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, है ना। जिसके अबाउट निकालना है तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस इसके पैरेलल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, दो एग्जांपल देंगे तब समझिएगा। सपोज करो हमारे पास एक रॉड है, रॉड का मोमेंट हमने निकाला था पहले, है ना। एक रॉड है, रॉड का मोमेंट हमने निकाला था किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट निकाला था, हमने निकाला था ना, दिस इज माई आईसी, ये सेंटर ऑफ मास है, ये हमारा हो गया आईसी हो गया। आईसी क्या था, मास अगर रॉड का एम था और लेंथ एल था, क्या निकाला था हमने, आईसी क्या था हमारे पास, रॉड का आईसी कितना था, एम एल स्क्वायर बाय 12, ये था ना। रिवाइज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, रॉड के सेंटर ऑफ मास पास करता है एक्सिस, और कौन सा एक्सिस, परपेंडिकुलर टू दिस, है ना, एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर। अदरवाइज अगर जनरल एक्सिस लिए थे हम, आपको याद है ना, हमने कहा था तो थीटा एंगल पे अगर एक्सिस है, अगर इसके अबाउट अगर निकालना था, ये एंगल थीटा बना रहा था, तो क्या था इसके अबाउट, ये मान ले ओ डैश एक्सिस ले ले, इसके अबाउट कितना था, इस एक्सिस का था क्या था, आई कितना था, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12 था, है ना। ये भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा, तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किस एक्सिस की बात कर रहे हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से तो हजारों एक्सिस पास करेगा, करोड़ों एक्सिस पास करेगा, तो किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है किसके अबाउट है, कि कौन सा एक्सिस है, इट इज moment of inertia of this rod about an axis which passes through the center of the axis and perpendicular to the rod, and क्या है ये, perpendicular to the rod, क्लियर है। तो आपको जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हो तो आपको एक्सिस के बारे में बताना पड़ेगा कि हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं। सिर्फ उस पॉइंट से पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट से हजारों अरबों खरबों एक्सिस पास करेगा। बट एक्सिस क्या है, ये पर्टिकुलर एक्सिस की बात करेंगे, है ना, क्योंकि थीटा हम वेरी कराएंगे तो एक्सिस वेरी कर जाएगा हमारा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी कर जाएगा हमारा, है ना। सो हमने कहा था इसके अबाउट हमारे पास ये था। अब हमें कह रहा है कि भाई इसके अबाउट निकालो, ये जो सेंटर ऑफ मास से पास, या सॉरी एंड पॉइंट से पास कर रहा है, इसके अबाउट निकालो तुम। मोमेंट ऑफ किसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकालना है हमें। यह क्या कर रहा है, इसके एंड से पास कर रहा है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है और इसे रॉड के एंड से पास कर रहा है। तो ऑल्दो हम मैथमेटिक्स लगा कर निकाल चुके थे, बट मान लो कि हम नहीं जानते, हम वो फॉर्मूला नहीं जानते, हमें बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, आई अबाउट, इसका ले ले ए डैश ले ले, इसका नाम है ना, आई अबाउट ए डैश क्या होगा, आई सी प्लस एम इंटू इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना है, ये डी कितना है, डी हमारा L/2 है ना, L/2, चूंकि हमें इसका अबाउट पता है, इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट पता है, सेंटर ऑफ मास के पास, है ना। तो क्या करेंगे हम, आई सी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर करेंगे, है ना। तो आई ए डैश कितना होगा हमारा, आई सी कितना है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इंटू एल बाय कितना है, ये L/2 है ना, का होल स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, L/2 है ना। इसको सॉल्व करो तो एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4, दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करो तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। ऐसे भी आया था ना हमारा एंड के अबाउट, एम एल स्क्वायर बाई 3 आया था। तो ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाला। आपको कहेगा नहीं इसके अबाउट निकालो भाई, इसके पैरेलल एक एक्सिस ले लो, यहाँ पे सेंटर ऑफ जो कि यहाँ से पास करेगा, एंड से पास करेगा, ऐसे, है ना। इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस का नाम ले लो बी बी डैश एक्सिस के अबाउट निकालो। तो कौन सा एक्सिस लेंगे, आईसी के लिए ये वाला एक्सिस लेंगे, है ना, क्लियर है। प्लस इसके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा हमें, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर, पहले डालेंगे इस पे, है ना, यहाँ से डालेंगे परपेंडिकुलर ऐसे, तो दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ले डी हमारा हो जाएगा, ये डी हमारा हो जाएगा, ये L/2 है ना, ये थीटा हमारा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये क्या होगा, ये डी कितना होगा, L/2 साइन थीटा। सो व्हाट्स माय डी इन दिस केस, इस केस में डी क्या होगा, डी हमारा होगा डी डैश ले ले, चल डी डैश लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी ले लिए, डी डैश क्या होगा हमारे पास, L/2 साइन थीटा, यही होगा ना डी डैश, है ना। तो क्या होगा, इसका आईसी प्लस एम इंटू डी डैश स्क्वायर। इसका आईसी क्या है, इसका आईसी हमारे पास है ये
बाई 12 है ना, ये एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12 है इसके अबाउट, है ना, प्लस एम इंटू डी डैश का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आया? आईसी ये वाला पता है, ये इसके अबाउट कैसे निकालेंगे? तो आईसी सी कौन सा आईसी है, चूंकि इसके पैरेलल कौन सा एक्सिस, ये एक्सिस है। आईसी आईसी क्या होगा इसका, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू डी डी स्क्वायर। डी क्या है इस केस में, एल बाई 2 है, आ गया एम एल स्क्वायर 3। नाउ अब क्या करना है, इसके अबाउट निकालो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आईसी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। तो पैरेलल इसके पैरेलल दूसरा एक्सिस लेंगे सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ। नाउ इसके अबाउट कितना है, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12 है ना, आईसी प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। तो डी डी डैश हमने ले लिया, तो डी डैश कैसे निकालेंगे, इस दोनों के बीच का पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ से पॉपुलर डिस्टेंस डालेंगे। ये हमारा कितना है, ये एल बाई 2 है, ये थीटा, तो ये भी थीटा हमारा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये हमारे पास डी बाई 2 है, इसको हमने डी डैश ले लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तब इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या होगा, डी डैश क्या होगा, एल बाई 2 साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा कितना होगा, डी डैश बाई एल बाई 2। तो एल डी डैश कितना होगा, एल बाई 2 साइन थीटा। तो डी डैश हमारा निकल गया। तो अब इसके अबाउट निकालना है आई, क्या निकालना है, आई बी बी डैश के अबाउट। बी बी डैश किसके है, ओ ओ डैश के पैरेलल, है ना। क्या करेंगे हम लिखेंगे आई ओ ओ डैश जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, प्लस एम इंटू डी डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है, डन। ये बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई। सो यू हैव टू प्ले, फंडामेंटल चीज इतना ही है। अब आपको खेलना है इसके साथ, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसमें जितना क्वेश्चन तुम फ्रेम कर लो। किसी को रोटेशन का पैकेज फोटोकॉपी कराना है, पैकेज चाहिए, बहुत अच्छा है पैकेज, हमारा XIT वाला पैकेज। किसी को कराना हो फिर फर्दर पढ़ने के लिए फ्यूचर में, तो आप करा सकते। अदरवाइज कॉपी मेरी काफ़ी होगी, जितना पढ़ा दूंगा। क्लास में क्या करना है, एच बना तो करके आना घर से, और इरोडोब ऐसे बना, दोनों करना है इसमें। इरोडोब जिस पास नहीं खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो वो सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें प्रदीप बेनीवाल में, क्योंकि प्रदीप बेनीवाल तो करना ही पड़ेगा। अभी 12th वाला करा रहे हैं सबको, हो गया कि समझ में आया? आगे बढ़े, बढ़े आगे, चीज समझ में आया? तो फास्ट नोट करो, ये क्या है, एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 12 प्लस एम एल बाई 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो क्या आएगा, वही आएगा, एम एल स्क्वायर स्क्वायर थीटा बाई 3। प्रणित, मान्या बस्सी, मान्या गुप्ता, जिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमने सेंटर ऑफ मास निकाला था, अथी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, किसके अबाउट, एक रिंग का निकाला था, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस के अबाउट निकाला था, है ना। इसके अबाउट निकाला था ना, ये एक्सिस था, सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा था, एक रिंग था ना हमारा। क्लियर है, हेलो, घर पे नहीं पढ़ रहा ना, अब पेरेंट्स को कंप्लेन करूंगा, घर पे नहीं पढ़ा। तुम्हारे पिताजी आए थे पैसा देने के लिए हमको, बेचारे मेहनत करके कमाते हैं, और तुमको शर्म नहीं आती है, कितना मेहनत कर ले। उनको बोल दिए सर बच्चा इंटेलिजेंट है, IIT वाला मटेरियल उसके अंदर है, बट काम छोड़ है, तुम भी समझे ना, ढीला हुए हो। देखो अगर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं होता तो मुझे दुख नहीं होता कि तुम उस लायक नहीं हो। यहाँ बहुत मैक्सिमम बच्चे इंटेलिजेंट हैं, समझे, अगर पढ़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे। अभी से शुरू कर ले। अभी 12th में पता है कितना हमको दिक्कत हो रहा है, पूरा 4-4 घंटा क्लास डेली लेना पड़ता है। कल एक पेरेंट्स लड़ाई हो गई, 10 घंटा क्लास काहे लेते हो सर, क्या करें, हमको रिजल्ट तो लेना पड़ेगा ना। छोड़ देंगे तो जनवरी बाद क्या करेगा। तो मेरे साथ तो फंडा ये है कि भाई अंदर से दोस्ती मत करो, और करो तो मंजिल तक पहुंचाओ। तो क्लासेस बढ़ जाएगा आपका, 6-6 घंटा क्लास हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। उसको प्रदीप बेनीवाल पूरा बिठाकर करा रहे हैं A to Z फिजिक्स में। और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखो क्वेश्चन का लेवल उसका बहुत अप हो गया, एडवांस से ऊपर कर दिया लेवल सबका। 11th में तो बच्चा सब छोटा रहता है, अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं। तो मुझे सबका NCERT बोले अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, तो देख NCERT क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट NCERT क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी क्लियर होना चाहिए। तो NCERT में थ्योरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। उसका जो मैंने थ्योरी दिया नोट्स बनाया घर जा करके, कोई नहीं बनाया, बना लिया, नहीं बनाया ना, देखो यही तो गलत बात है ना। तो हमारा प्लानिंग तो करना जाएगा ना। किसी को कहाँ दिक्कत आ रहा है घर में पढ़ने में, हमको बताओ, मेरे साथ बैठो वाला कहाँ दिक्कत आ रहा है। दिक्कत नहीं आना चाहिए बेटा, अभी मेहनत नहीं करोगे तो 12th में मेहनत बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि काम तो करना पड़ेगा आपको, काम तो मैं करवाऊंगा, रिजल्ट तो चाहिए हमको। तो 11th फिर से पढ़ाना पड़ेगा हमको, पढ़ाना क्या पड़ेगा, डंडा लगेगा तुमको, डेली क्वेश्चन मिलेगा 50-50 क्वेश्चन डेली। अभी कर रहोगे तो 11th में 12th में आराम आराम से गुजरेगा, क्योंकि ये काम करना ही है तुम्हें, आप छोड़ नहीं सकते। 12th वाला का हालत पता है, पूछते हो नहीं पूछते हो, पूछो ना, पढ़ोगे ना आज से, कल कॉपी लेकर आना, केमिस्ट्री का चेक करूंगा मैं सबका। और जो बनाऊँ पढ़ कर आने के लिए NCERT से उसको पढ़ कर आना, क्या गिब्स फ्री एनर्जी वाला, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आना है। सेकंड लॉ समझ में आया था, बट भूल जाओगे, तो भूल जाओगे। आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके एक दिन दिखाऊंगा यहीं पे, आप भूल जाओगे, आप ही नहीं भूलते, और भूलना अच्छी बात भी है, लेकिन मल्टीपल रिवीजन इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करें वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो मैं आपको एक दिन या आज मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कितना देर भूलते हो। आप जो पढ़ते हो ना 24 घंटा में कितना परसेंट आपको याद रहता है पता है, 48% याद रहेगा आपको 24 घंटे के बाद, 20% तो भूल जाओगे अगर नहीं देखोगे तो, समझे, फिर छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए प्लीज क्लास के बाद जस्ट आफ्टर क्लास रिवाइज करो, घर जाकर रिवाइज करो, उसको बार बार करो, पीछे का रिवीजन मस्त बताया था ना पिछले क्लास में भी। ओके, अब हमें मोटो से निकालना है इसी
सर्किल का इसके अबाउट एन एक्सिस जो कि इसके एंड से पास कर रहा है, इसके अबाउट निकालना है। इसका मास m है, ठीक है। इस रिंग का मास m है, रेडियस r है। क्या है ये रिंग है, ये रिंग इस प्लेन के परपेंडिकुलर है हमारे पास है, रॉड प्लेन के परपेंडिकुलर है एक्सिस, है ना। ये भी हमारे पास क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसका आउट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ऐसे तो आप इसका तो निकाल दिया सिमेट्री से, है ना, क्योंकि हर एक पार्टिकल आपने कहा कितना डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। याद है ना हम लोग ऐसे किए थे इसको, याद है ना, हमने कहा था देखो ये रिंग है और रिंग से पास करता हुई एक्सिस ले लो, ऐसे ले लो, है ना। हर एक पार्टिकल यहाँ से, हर एक पार्टिकल r डिस्टेंस पे, हर एक पार्टिकल r यहाँ से, हर एक पार्टिकल r डिस्टेंस पे इसके अबाउट निकाले थे ना, mr स्क्वायर कर दिए थे हम। अब इसके अबाउट नहीं निकाल कर, अगर इसके अबाउट कहेगा निकालें, इस एक्सिस के अबाउट कहेगा, कैसे निकालोगे, तो पैरेलल का ही कर सकते हो ना यूज, अदरवाइज कैसे करोगे, मर जाओगे निकालते निकालते, एलिमेंट्री पार्टिकल कट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जिंदगी गुजर जाएगी करते करते, है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, एक टूल है सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन को टफ से टफ चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए टूल है ना। तो हमारे पास इसका अमाउंट ऑफ हमें पता है ना, पता। इसके बाद आई सी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है ना, यही एक्सिस है ना, दो एक्सिस है ये। इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट हमें पता है, ठीक है। इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकालना है। आई सी प्लस एम इंटू दिस स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे आर है, ये डिस्टेंस कितना हमारे पास आर है ना डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का आर डिस्टेंस है ना। तो रिंग का क्या है, आई सी कितना है, आई सी रिंग का हमारे पास क्या है एम आर स्क्वायर है ना। तो आई अबाउट दिस ले ले, ए बी एक्सिस ले ले, एन ए बी एक्सिस पैरेलल टू दी ओ डैश एक्सिस ले ले, है ना, जो कि सेंटर मास पास करता है, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या होगा हमारे पास आई आई ए डैश क्या होगा हमारे पास आई सी प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, है ना, दोनों के बीच पैरेलल डिस्टेंस कितना आर ही है ना, क्लियर है। तो ये क्या हमारे पास है, ये एम आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर है ना, इसका एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 mr स्क्वायर होगा यहाँ पर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद होना चाहिए, हर एक का निकालने के लिए भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आगे क्वेश्चन में फंस जाओगे। चलिए अब आपके पास एक डिस्क है, डिस्क अब समझ गए होगे, आपके पास क्या है, एक डिस्क है और इस डिस्क का मोमेंट निकालना है। ये हमारा एक्सिस है, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस है, हमें इस एक्सिस को निकालना है, इसका आउट निकालना है, ठीक है। इसका क्या है, मास m है और रेडियस r है, क्या ये डिस्क है, इसका आउट निकालना है। पेरीफेरी से पास करता हुआ एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई सी क्या है एम आर स्क्वायर 2 प्लस सी क्या है, ये डी कितना है एम आर स्क्वायर, कितना हो गया 3/2 mr स्क्वायर हो गया हमारे पास। सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर का निकालने के लिए निकाल के लाया।